वेलकम वॉचर्स, मैं हूं अलमास और आप देख रहे हैं साइंस फॉर दोज हु विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। इस साल MTV अवार्ड शो में एक ऐसे म्यूजिक आर्टिस्ट को अवार्ड दिया गया जिसका नाम बैड बनी है। इसने स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस के दौरान पहले अपनी फीमेल डांसर पार्टनर को किस किया और साथ ही अपने मेल पार्टनर को भी इसने किस किया। हम जिन्स प्रस्ती को प्रमोट करने पर इसे अवार्ड दिया गया। ब्रूस जेनर अपनी जीन्स चेंज करवा कर औरत बन जाता है और इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे अवार्ड दिया जाता है, इसे अप्रिशिएट किया जाता है। हम ऐसे वक्तों में जी रहे हैं जहां गुनाह को सेलिब्रेट किया जाता है। MTV अवार्ड शो करोड़ों लोगों ने लाइव टीवी पर देखा था, लेकिन फिर भी किसी एक ने भी इन्हें गुनाह को ग्लोरीफाई करने से मना नहीं किया, बल्कि लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजाईं और किसी को इसमें कोई बुराई दिखाई ही नहीं दी। इसी शो में निकी मिनाज खुले आम स्टेज पर हम बिस्तरी वाली हरकतें करती रही। लिल नास एक्स ने उसी गाने पर परफॉर्म किया जिसकी म्यूजिक वीडियो में ये शैतान के साथ हम बिस्तरी करने वाली हरकतें कर दिखाता है। इसी साल कई हॉलीवुड म्यूजिशियंस ने यीशु मसीह की नकल करके उनकी बेहुरमती की, जिनमें लिल डिकी ने लाइव परफॉर्मेंस के दौरान यीशु मसीह और उनकी सलीब की बेहुरमती की। केंड्रिक लमार ने अपने नए एल्बम मिस्टर मोराल के गाने पर स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए यीशु मसीह की नकल करते हुए सर पर कांटों की ताज जैसा वैसा ही हीरो का ताज बनाकर पहना। द बेबी नामी रैपर अपनी म्यूजिक वीडियो में यीशु मसीह का मजाक बनाते हुए खुद को सलीब पर लटका हुआ दिखाता है। ये सब कुछ देखकर अगर आपके दिल में कोई तकलीफ नहीं होती तो आप खुदा की बादशाहत में जाने वाले नहीं हैं। आज नेटफ्लिक्स पर हर दूसरी सीरीज शैतानियत को प्रमोट कर रही है। उसके बावजूद अगर आपके घर में नेटफ्लिक्स रोजाना देखा जाता है तो किसी खुशफहमी में मत रहें, आप खुदा की बादशाही में जाने वाले नहीं। क्योंकि पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आती थी कि इन्होंने कहा क्या है, लेकिन अब तो शैतान के पुजारी खुलकर अपनी शैतानी रस्मों को दिखाते हुए अपनी सीरीज के अंदर यहोवा पाक खुदा का नाम लेकर यहोवा पाक खुदा को जालिम और इंसानों का दुश्मन बता रहे हैं। आप जरा ये क्लिप देखें। Yahweh, jealous and afraid, conspired with his host against the Shining One. They broke his wings and cast him down from heaven. But Lucifer drew power from pain. I will rise to rule for 1,000 years with my loyal portion by my side. Lucifer demands suffering, then offering my own flesh and blood, my daughter. We are following the moon for the morning star. So we spilled our blood and the devil came. By Lucifer's own winged messenger, you are chosen to be a willing sacrifice. And now we give our sacred offering, O blessed morning star. You sacrifice yourself willingly to be married by flame to the first prophet. We have to go, babe. Babe, we have to go. A sacrifice so willing, she took the place of her own flesh and blood. The dawning of a morning star. We are saved. Are saved. We are saved. अगर ये देखकर भी आपके दिल में कोई तकलीफ नहीं होती तो आप खुदा की बादशाही में हरगिज जाने वाले नहीं। आज टीवी पर खुले आम लोग खुदा का नाम लेकर गालियां निकाल रहे हैं और आप चैनल चेंज नहीं करते। सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं और वहां फिल्म में खुदा का नाम बेफायदा लिया जाता है, लेकिन आप सिनेमा से उठकर बाहर नहीं निकलते। आपके कदूस खुदा की बेइज्जती की जाती है, लेकिन आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कहते। अगर ये आप हैं तो आप खुदा की बादशाही में जाने वाले नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है बुज़दिलों को आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। आज अगर आप दूसरों के डर से अपने खुदा की बेखुरमती बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे आपको गलत समझेंगे, तो आपको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी। खुदा का पाक रूह आपको बुज़दिल नहीं बल्कि दलेर बनाता है, ताकि आप सही और गलत में फ़र्क करते हुए सही के साथ खड़े हों। किसी के भी दबाव में आए बगैर खुदा की गैरत रखें। अगर आप खुदा को अपना बाप
आप मानते हैं तो कोई आपके बाप की बेइज्जती कैसे कर सकता है। आपको अपने बाप की गैरत रखनी है। आज लोग मुंह से तो खुदा खुदा कहते हैं लेकिन उनके दिल खुदा से दूर हैं। दूसरों की खुशामद पाने के लिए लोगों को बड़े फख्र से बताते हैं कि हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, जबकि नेटफ्लिक्स टोटली शैतानियत को प्रमोट कर रहा है। उसके बावजूद आप अपनी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करते। जब मैं कहता हूं कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन आप कैंसिल नहीं करते तो लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमने तो किसी दोस्त की आईडी ली हुई है, हमने कौन सा सब्सक्राइब किया हुआ है। इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं आती कि आईडी चाहे दोस्त की हो, नेटफ्लिक्स तो आप अपनी खुद की आंखों से देख रहे हैं ना। किसी पादरी को एक शख्स ने गंदी वीडियो देखते हुए पकड़ लिया तो उस शख्स ने पादरी से कहा, पादरी साहब आप क्या देख रहे हैं? तो पादरी ने जवाब दिया, मैं इसे नफरत की निगाह से देख रहा हूं। मतलब अपने उस अमल पर शर्मिंदा होने के बजाय देखने का बहाना बनाया जा रहा है। आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं। अपनी गलत हरकत से पीछा छुड़ाने के बजाय कह देते हैं हमने तो दोस्त से आईडी ली हुई है, हमने सब्सक्रिप्शन थोड़ी करवा रखी है। खुदा के कलाम में लिखा है सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। इसी तरह अगर आप शैतान के कलाम को सुनेंगे तो आपका ईमान वही हो जाएगा जो आप सुनते हैं। फिर चाहे वो म्यूजिक हो, मूवीज हो, ड्रामाज हो, चाहे कुछ भी हो, आपका ईमान वही है जो आप ज्यादातर सुनते हैं। अजीजों, मैं नहीं चाहता कि आपकी एक गलती की वजह से आप अपने ईमान से जाएं और खुदा की बादशाहत में दाखिल ना हो पाएं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद पर रहम करें और खुदा के कलाम पर कान लगाएं। खुदा के कलाम में लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो। अगर दिन रात आपके दिल में खुदा का कलाम नहीं बल्कि फिल्मी गाने चलते रहते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि जो दिल खुदा के कलाम से खाली है वो दिल शैतान के कलाम से भरा हुआ है। आप खुद को आजमा कर देख लो, आपके मुंह पर हर वक्त गाने रहते हैं। आप किसी गाने को सोचते भी नहीं फिर भी आपके मुंह पर गाना आ ही जाता है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ आदमी के दिल में होता है वही उसकी जुबान पर आता है। अगर आपके दिल में खुदा का कलाम है तो आपके मुंह पर हर वक्त खुदा का कलाम, खुदा का जिक्र सुनाई देगा। आप बेदिहानी में भी गीत और ज़बूर गा रहे होंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप बेदिहानी में गीत या ज़बूर गा रहे हो और अचानक आपको एहसास हो कि आप तो गीत या ज़बूर गा रहे थे? अगर ऐसा है तो आप खुदा के पाक रूह से भर चुके हैं, और जब जब ऐसा होता है आपका दिल खुदा की तारीफ करना चाह रहा होता है और ये गीत ज़बूर आपके दिल से जुबान पर आ जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। खुदा को मजबूरी से खुदा की इबादत करने वाले नहीं चाहिए जो सिर्फ कुछ मांगने के लिए खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, और जैसे ही इनका काम पूरा हो जाता है वो फिर से वापस अपनी पुरानी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं और उनके मुंह पर खुदा का नाम तक नहीं आता। खुदा को पार्ट टाइम मसीहियों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए खुदा की बादशाहत में फुल टाइम मसीही ही जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है जो रास्ता ज़िंदगी की तरफ जाता है वो तंग है और वहाँ से बहुत ही कम लोग गुजरकर खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे, लेकिन जो बड़ा रास्ता है, जो कुशादा रास्ता है, जहाँ हर कोई घुस जाता है, आसानी से चला जाता है, वो रास्ता हलाकत को जाता है। आपको चूज करना है कि आपने कौन से रास्ते पर चलना है, क्या जिंदगी के रास्ते पर चलना है या हलाकत के रास्ते पर चलना है। जो दिन रात खुदा के कलाम पर ध्यान लगाते हैं, जो दिल से खुदा की हजूरी चाहते हैं, जो सब्र और तहम्मुल से यीशु मसीह की दूसरी आमद के इंतजार में हैं, खुदा को ऐसे सच्चे प्रस्तार चाहिए। क्या आप रूह और सच्चाई से उसकी खिदमत कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू करें। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसीलिए उसने आपको एक और नया दिन दे दिया है ताकि आप दिल से खुदा के तालिब बने। और मेरा ईमान है कि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं और आपने यहाँ तक इस वीडियो को सुन लिया है तो आप वाकई खुदा के चुने हुए शख्स हो। अब आप में से बहुत से लोगों को खुदा ने चुन रखा है ताकि आप उसकी खिदमत करो, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई खुदा ने आपको चुन रखा है या नहीं? तो इस बात को जानने के लिए ये वीडियो देखें।